नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सुपरमैन वॉर सागा का पार्ट 3 जो इस सीरीज का आखिरी पार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले शो में आपने देखा कि सुपरमैन वॉर पे आके फंस चुका है और यहाँ रेडसन के रेडिएशन के कारण वो अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोगों में उम्मीद जगा रहा है और सारे लोगों को मंगोल से लड़ाई करने के लिए तैयार कर रहा है। तो वही मिडनाइटर रिबेलियंस की टोली लेकर मंगोल की आर्मी पर अटैक करता है जिसमें सुपरमैन के हाथ ऑर्फन बॉक्स लग जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो वॉरवर्ल्ड के सारे लोगों को लेकर मंगोल की आर्मी पर अटैक करता है जिसमें वे सारे लोग मंगोल के लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी सुपरमैन ऐसे लड़ाई करते हुए सारे लोगों से कहता है जल्दी सिटाडेल पे कब्जा करो। ये कहते ही सुपरमैन और उसकी आर्मी सिटाडेल की ओर निकलती है। या सिटाडेल के अंदर हम टीचर को देखते हैं जो मैनचेस्टर ब्लैक को टॉर्चर कर रहा था ताकि उसके दिमाग की पावर छीन सके। तभी टीचर मैनचेस्टर ब्लैक से कहता है मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता था पर क्या करूं, तुम्हारे दोस्त यहाँ आने वाले हैं इसलिए मुझे यही खत्म करना होगा। ये कहते हैं टीचर मैनचेस्टर ब्लैक को खत्म करना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर ऑर्फन बॉक्स के कारण बड़ा उजाला हो जाता है जिसके कारण टीचर पीछे गिरता है और तब टीचर देखता है कि वहां पर सुपरमैन और उसकी आर्मी आ चुकी थी। तभी सुपरमैन टीचर से कहता है तुम जो कोई भी हो यहीं पर अपनी हार मान लो, जिस पर टीचर कहता है नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते टीचर डार्लिंग को ऑर्डर देता है कि हमला करे। ये सुनते हैं डार्लिंग सब पे हमला करने लगता है, लेकिन सुपरमैन तुरंत कूद जाता है और डार्लिंग के सारे पुर्जे अलग कर देता है। तब ये देखकर क्रैक्स सुपरमैन से कहता है ये दोनों अलग क्रीचर्स है जो एक दूसरे पर जीते हैं, तो अगर तुमने उन्हें अलग कर दिया तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जिस पर सुपरमैन कहता है मैं नहीं जानता हूँ ये क्या है पर इसके अंदर एक बच्चा है। यह कहते हैं सुपरमैन फिर से उस डार्लिंग पर हमला करता है और उसे पूरी तरह तोड़ के रख देता है। तो वही ओमेग ऑर्फन बॉक्स की सहायता से मैनचेस्टर ब्लैक को अलग करती है। या हम नेक्रोपोलिस देखते हैं जहाँ पर मंगोल के लोग अचानक से अपोलो को बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही नेमलेस स्कैवेंजर आ जाता है और मंगोल से कहता है ये आप क्या कर रहे हो, नेक्रोपोलिस को डिसमेंटल कर दोगे तो पता है ना क्या होगा। जिस पर मंगोल उस स्कैवेंजर से कहता है ऑर्फन बॉक्स उन लोगों के पास है। जिस पर वह नेमलेस स्कैवेंजर मंगोल से कहता है मालिक आपको इन्हें नेक्रोपोलिस खत्म करने से रोकना होगा। जिस पर मंगोल कहता है कि मैं हमेशा से जानता था कि टीचर अपना सिटाडेल नहीं छोड़ेगा पर उसका घमंड मेरे लिए नुकसानदायी है, इसलिए अब वो मेरे कुछ काम का नहीं है। ये नेक्रोपोलिस अपना शेप बदलती रहती है जिसके कारण इसे मैप करना असंभव है, जिसके कारण हम रिबेलियंस का कैंप ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा इसे नष्ट किया जाए और फिर उसके बाद जेनेसिस को माइन किया जाए। ये सुनते ही वो नेमलेस स्कैवेंजर कहता है ये जेनेसिस इस प्लेनेट का लाइफ ब्लड है, अगर उसे निकाल दोगे तो यहाँ के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और यहाँ का वातावरण सांस लेने लायक नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसका कोर फट जाए जिसे क्रिप्टन का हुआ था। यह सुनते ही मोगल को गुस्सा आता है और वो उस नेमलेस स्कैवेंजर का गला पकड़ता है और कहता है वो तुम ही थे जिसने मुझे जेनेसिस के बारे में बताया और वो तुम ही थे जिसने मुझे सुपरमैन को यहाँ लाने को कहा था, तो मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी कभी तोड़ के रख सकता हूँ। ये कहते हैं मंगोल उस नेमलेस स्कैवेंजर को पीछे फेंकता है और कहता है एक बार ये सारे रिबेलियंस खत्म हो जाए और ये सारा नेक्रोपोलिस का सीक्रेट मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, ना कि सुपरमैन। पर इससे पहले मुझे मेरे एक प्यादे को बाहर लाना होगा जो हाल ही में मेरे कंट्रोल में आया है। ये कहते हम मंगोल का नया प्यादा देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि अपोलो है। तभी मंगोल का सेवक आगे आता है और अपोलो से कहता है कि सामने जो प्लेनेट दिखाई दे रहा है तुम्हें उस पर जाके वॉरवर्ल्ड की ताकत को दिखाना होगा। ये सुनते ही अपोलो तैयार हो जाता है। यहाँ हम एक शांतिप्रिय प्लेनेट को देखते हैं जिस पर अपोलो की मदद से मंगोल की आर्मी अटैक कर देती है। या दूसरी तरफ हम सुपरमैन को देखते हैं जो डार्लिंग से जुड़े हुए वो छोटे बच्चे को अलग करता है। तभी एक रिबेल सबसे कहता है हमें पता नहीं था कि ये क्या है और ये कहाँ से आया है, पर इतना पता है कि ये करने वाला टीचर है, पर वो भी हमें और जानकारी नहीं दे रहा है।
जिस पर स्टील कहती है कि एक बार मैनचेस्टर ब्लैक को जागने दो, उसके बाद हमें इसके बारे में और कुछ पता चल सकता है। टीचर जो कुछ कर रहा था मैनचेस्टर ब्लैक ने उसे देखा होगा। जिस पर मिडनाइटर कहता है ये टीचर सिर्फ टॉर्चर करना जानता है और कुछ नहीं। तब स्टील मिडनाइटर से कहती है एक और बुरी खबर है, और वो ये है कि उनके पास अब अपोलो है और वे लोग उसे कहीं ले जा रहे हैं। जिस पर मिडनाइटर कहता है हमें अपोलो को वहां से निकालना होगा। जिस पर दूसरा रिबेल कहता है ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे सारे लोग मर जाएंगे। लेकिन तब स्टील कहती है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि क्राइक्स ने एन्चेंट्रेस को ढूंढ लिया है। तभी आगे स्टील कहती है कि यहाँ नीचे फॉलन मूनस्पायर का बेस है, जिसके अंदर एक जंग लगी हुई गुफा है, जिसमें स्कैवेंजर्स भी जाने की हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि वो मदर का घर है। जिस पर मिडनाइटर पूछता है कि क्या ये वही डरावनी मदर है जिसने एन्चेंट्रेस को निकाला था। जिस पर स्टील कहती है हाँ ये वही है। सालों पहले मंगोल ने यह दुनिया ढूंढ निकाली थी, तब वो यहाँ पर रेडिंग पार्टी का चेंसमैन हुआ करता था। यहाँ के लोकल एयरशिप्स ने उसे यहाँ कुछ टाइम के लिए रखा था, लेकिन जब मंगोल अपने सेटलमेंट पर पहुंच गया तब यहाँ के हर एक मर्द, औरत और बच्चे मर चुके थे। और जब लोकल्स को ये बात पता चली कि वॉरवर्ल्ड उनके लिए आया है, तब उन लोगों ने इस डेड विच को जगा दिया। वो लोग जानते थे कि ये इन सब को खत्म कर देगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे आजाद किया ताकि उनके साथ साथ ये वॉरजोन्स भी खत्म हो जाए। और उस मदर ने वैसा ही किया। उसने हर एक वॉरजोन को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ मंगोल को छोड़कर, क्योंकि वो जानता था कि इससे वो फाइट नहीं कर सकता है। इसलिए मंगोल ने इस मदर के साथ समझौता कर लिया। मंगोल ने पता नहीं मदर को क्या दिखा दिया, जिसके बदले मंगोल को ऐसी पावर मिल गई जिससे वो परमपिता को मार पाया और उसकी पावर छीन पाया। ये मदर एक भयानक डीमन है। वो जब गुस्सा होती है तब वो किसी को नहीं छोड़ती, और अब उसके पास एन्चेंट्रेस है। ये कहते हम मदर को देखते हैं जो एन्चेंट्रेस को देख रही थी। तब एक रिबेलियन कहता है वो एन्चेंट्रेस अभी तक जीवित है। ये अच्छी बात है, पर अगर हम उसे बचाने गए और गलती से वो मदर जाग गई तो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही मिडनाइटर सुपरमैन की ओर देखता है और कहता है अब क्या करें। यह सुनते ही सुपरमैन सोचने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मंगोल को देखते हैं जिसने एक ग्रह पर हमला करके उसे जीत लिया था। तभी मंगोल वहाँ पर लाशों का ढेर बनाता है और उस पर बैठ जाता है, और फिर उस ग्रह के एक सर्वाइवर से कहता है अपने मालिक को यहाँ बुलाओ। यह सुनते ही वो सर्वाइवर अपने मालिक चीफ थारोस को बुलाता है। ये थारोस वही है जिसने यूनाइटेड प्लेनेट को सुपरमैन की मदद करने से रोका था। तभी थारोस मंगोल के सामने आता है और कहता है मुझे माफ करना, पर तुमने वादा किया था कि अगर यूनाइटेड प्लेनेट तुम्हारे और सुपरमैन के बीच नहीं आएंगे तो तुम हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। जिस पर मंगोल कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम यूनाइटेड प्लैनेट्स में नई तरह की वॉर इंजन बना रहे हो। ये मेरे वॉरवर्ल्ड बैटलशिप से भी बड़ी है, तो बताओ मुझे ये किस लिए बना रहे हो। जिस पर थारोस कहता है हमने वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है। जिस पर मंगोल कहता है मैं जानता हूँ तुमने ये क्यों बनाई, और इसलिए मुझे ये वादा तोड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ सके। अब ये प्लेनेट मेरे वॉरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा और साथ ही वो तुम्हारी वॉर मशीन्स भी। ये सुनते ही थारोस चुप हो जाता है। यासीन चुप होती है और हम सुपरमैन को देखते हैं जो बायला के पास आता है जो बच्चों को कहानी सुना रहा था। तभी बायला सुपरमैन से पूछता है कि तुम यहाँ की लिखावट समझना चाहते हो। जिस पर सुपरमैन हाँ कहता है। तभी बायला सुपरमैन से कहता है ये रूल्स देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पुरानी लिखावट है और मैं इसे सोर्स मिथ कहता हूँ। इनमें से कई सारी बातें समय की शुरुआत से पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। ये कहते बायला सुपरमैन को एक जगह पर लाता है जहाँ पर ऐसी राइटिंग्स थी। तभी बायला कहता है यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो एक होली वेपन बन रहा है ताकि वो इसे किंग बन सके, और इसमें एक आदमी सफर करके लैंड ऑफ डेड आता है ताकि उसकी वाइफ को बचा सके जो इस लैंड ऑफ डेड के रूलर के पास है। और इधर एक फैमिली अपने बच्चे को बचा रही है किसी शिप में बेचकर। उस बच्चे को कोई और प्रजाति ढूंढ लेगी और फिर वो बच्चा महानायक बन जाएगा। और फिर एक दिन वो अपने लोगों को देखता है जिन्हें किसी ने गुलाम बना के रखा है। ये कहानी तुम्हारी है ना सुपरमैन, और ये मैंने यहाँ पर कई सारी दीवारों पर पड़ी है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि ये लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर यहाँ आगे एक और कहानी है जो तुम्हें सुननी चाहिए। यह कहते ही पायला सुपरमैन को एक जगह पर लाता है और कहता है यहाँ पर ओल्ग्रम नाम के देवता के 7 में से एक अंश रखा गया है जो देवताओं में सबसे महान था। उसने कई सारी दुनिया बनाई, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी को मार डाला क्योंकि उसे बाकी सारे देवता पसंद थे। लेकिन उसका पागलपन यही खत्म नहीं हुआ। उसने अपने बेटी को मारने के बाद भी कई सारे देवताओं को मार गिराया, इसलिए बाकी सारे देवताओं ने मिलकर उसका सामना किया। हालांकि ओल्ग्रम मर नहीं सकता है
इसलिए देवताओं ने उसे 7 हिस्सों में अलग किया और ये 7 हिस्से मल्टीवर्स के अलग अलग कोने में रख दिए। ये हर एक हिस्सा बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन फिर इन सारे देवताओं का राज खत्म हुआ और ये ओल्ग्रुन की कई सारी बातें भूल गए और उसी के साथ ओल्ग्रुन की आखिरी वार्निंग भी। और वो वार्निंग ये थी कि जो कोई इन 7 हिस्सों को एक करेगा और अगर वो इसके लिए वर्दी होगा तो उसका फिर से हीरो के तौर पर जन्म होगा, पर अगर वो अनवर्दी निकला तो एक बार फिर से ओल्ग्रुन का जन्म होगा और वो इस बार अपने साथ इतनी सारी व्राथ लाएगा और फ्यूरी लाएगा जिससे कि समस्त ब्रह्मांड पर डार्कनेस फैल जाएगा। ये वॉरवर्ल्ड कोई बैटल स्टेशन नहीं है और नाइट टूम, ये तो ट्रायल है जिसे फेस करना होगा, एक पजल बॉक्स जिसे सुलझाना अभी बाकी है। ये वो डिवाइस है जिसे फर्स्ट वर्ल्ड के गॉड्स ने बनाया था ताकि ओल्ग्रुन की आग को रोका जा सके। ये वही पावर है जिसके पीछे मंगोल लगा हुआ है, क्योंकि ये सबसे पुरानी गॉड्स की पावर है और अगर तुमने इसे अपनाया नहीं तो वो इसे छीन लेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक और प्लेनेट देखते हैं जिस पर मंगोल ने अटैक कर दिया था। उसके बाद हम मैनचेस्टर ब्लैक को देखते हैं जो अब होश में आ चुका है और तब वे सारे लोग एक साथ आते हैं और ये ऑर्फन क्या है ये जानने लगते हैं। तभी मैनचेस्टर ब्लैक उस ऑर्फन के पास आता है और ऑर्फन से पूछता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन वो बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी सुपरमैन आगे आता है और उस ऑर्फन से कहता है, मेरा नाम क्लार्क है और ये मैनचेस्टर ब्लैक है, पर तुम्हें जानते हो हमने एक दूसरे को एरिना में देखा था। तुम मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये कहने के बाद भी वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता है। तभी मैनचेस्टर ब्लैक सुपरमैन से कहता है, रहने दो, इस बच्चे पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि इसे याद भी नहीं होगा कि ये कहाँ से आया है। यह कहते हम इस ऑर्फन का पास देखते हैं जहाँ पर एक कपल इस सोर्स वॉल की जांच कर रहे थे, लेकिन फिर सोर्स वॉल में डैमेज हो गया और उससे एनर्जी निकलने लगी जिसमें ये कपल फंस गए। या सुपरमैन उस बच्चे से कहता है, तुम्हें ऑर्फन कहना अच्छी बात नहीं है, क्या तुम्हारा कोई और है और तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है? ये कहते हम पास्ट में देखते हैं कि इस एनर्जी के हमले के बाद वहाँ पर टीचर आ गया था और तब वो वहाँ पर उसी बच्चे को देखता है जिसे उस पेरेंट्स ने बचा लिया था, लेकिन सोर्स वॉल की एनर्जी लगने के कारण वो ऐसा बन गया है। या प्रेजेंट में हम सुपरमैन को देखते हैं जो ऑर्फन बॉक्स लेकर आता है और उस ऑर्फन से कहता है, मुझे इसके बारे में बताओ। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसे टीचर ने बनाया है ताकि तुम और डार्लिंग जो करते हो वो कॉपी किया जा सके। हम इसे टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर वो भी लिमिटेड है। तो क्या तुम इसके बारे में और बता सकते हो? यह सुनते ही ऑर्फन सुपरमैन से कहता है, ये ऑर्फन बॉक्स टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है, वो तो बस ट्रांसलेट कर सकता है, वो भी तब जब वो जेनेसिस से फ्यूल किया गया हो। ये ऑर्फन बॉक्स जीवन और मृत्यु के परे ले जा सकता है और स्पेस और टाइम के परे भी। ये वो एंट्रोपी है जो समय को दिशा और अर्थ देती है। ये इन्फिनिट रास्ते तक पहुंचा सकती है और सेंटर में जो इनएविटेबल ट्रूथ है उसे पता कर सकता है। ये सुनते ही सुपरमैन ऑर्फन से पूछता है, इन्फिनिट पार्ट्स के परे मतलब? जिस पर ऑर्फन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो। तुम्हें जो घाव ब्रिज के कारण मिला है वो तुम्हें अब तक अंदर से खत्म कर रहा है। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा रिवॉल्यूशन देर से चलने के कारण तुम अपनी वाइफ और बेटे से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाओगे। मुझे फिर एक बार डार्लिंग से जोड़ दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एन्चेंट्रेस तक पहुंचा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें उस स्टोन के पावर को हार्नेस करना होगा जिसे तुम जेनेसिस कहते हो, और उसके लिए तुम्हें उसकी मदद लेनी होगी जो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो असल में भाई बहन है और यही वॉरवर्ल्ड में रहते हैं। तभी उन बच्चों के पास सुपरमैन आता है और उनसे बात करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मिडनाइटर आता है और सुपरमैन से कहता है, समय आ चुका है, अब मेरे साथ चलो। यह सुनते सुपरमैन उसके साथ चला जाता है। या हम मंगोल को देखते हैं जो अपने कुछ अल्केमिस्ट को लेकर आता है लाइट रे को पुनः जीवित करने के लिए, लेकिन वे अल्केमिस्ट लाइट रे को पुनः जीवित नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर मंगोल को गुस्सा आता है और वो उन अल्केमिस्ट को मारने लगता है। या सुपरमैन और उसकी टीम ऑर्फन के साथ रूट्स में आते हैं। तभी वहां आने के बाद ऑर्फन कहता है, तुम्हारी एन्चेंट्रेस यहाँ किसी खास जगह पे होगी। यह सुनते सुपरमैन एन्चेंट्रेस को ढूंढने लगता है और तब उसे वहां पर एन्चेंट्रेस एक पेड़ में फंसी हुई दिखाई देती है। तभी सुपरमैन एन्चेंट्रेस के पास आता है और उसे जगाता है। तभी एन्चेंट्रेस जाग जाती है और सुपरमैन से पूछती है कि क्या हम जीत गए? जिस पर सुपरमैन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यह कहते सुपरमैन एन्चेंट्रेस को बाहर निकालता है, लेकिन तभी मदर को इस बात की भनक लग जाती है और वो इन सब को मारने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ मदर के कुछ क्रीचर्स सुपरमैन और उसकी टीम पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी ऑर्फन अपनी पावर से उन सारे क्रीचर्स को मार गिराता है। लेकिन तभी उनके सामने मदर आती है। ये देखकर सुपरमैन तुरंत मदर को रोकने जाता है और कहता है, तुम एन्चेंट्रेस को नहीं ले सकती हो। यह कहते सुपरमैन मदर पे अटैक करता है
लेकिन मदर उसके अटैक से बचकर ऑर्फन को उठा लेती है और कहती है ये बच्चा मेरा है। यह कहते ही मदर ऑर्फन को ले जाने लगती है, लेकिन तभी ऑर्फन अपनी पावर का यूज करता है और मदर को वहां से मोंगोल के पास टेलीपोर्ट कर देता है। या हम मोंगोल को देखते हैं जो आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी मदर वहां पर टेलीपोर्ट हो जाती है और मोंगोल पे अटैक करती है और कहती है तुमने वादा किया था मैं जिसे उठाऊंगी वो मेरा होगा। ये कहते ही मदर मोंगोल पे अटैक करने जाती है, लेकिन मोंगोल मदर पे अपना भाला फेंकता है और कहता है तुम कभी काम की थी लेकिन अब नहीं। ये कहते हैं मोंगोल मदर का सर उसके शरीर से अलग कर देता है और मदर को मार डालता है और देखता है कि मदर का स्टाफ वहीं पर है। ये देखकर मोंगोल उस स्टाफ को उठा लेता है और फिर वही स्टाफ अपने अल्केमिस्ट को देता है। तभी वे अल्केमिस्ट उस स्टाफ को उठाते हैं और लाइट्रे को पुनः जीवित करने के लिए रिचुअल शुरू करते हैं और फिर अनमेट की मदद से लाइट्रे की बॉडी को एक लिक्विड में डालते हैं और फिर ये स्टाफ उनमें फेंक देते हैं, जिसके कारण वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है और अगले पल उसमें से लाइट्रे बाहर आती है बिल्कुल नए अवतार में। तभी लाइट्रे को देखकर मोंगोल कहता है ये कभी लाइट्रे हुआ करती थी पर अब ये बदल चुकी है। तभी वो नेमलेस स्कैवेंजर कहता है ये खेल अब अंतिम पड़ाव पे है और जीत आपकी होगी। जब सुपरमैन इस हथियार का सामना करेगा तब उसे ना चाहते हुए भी फायर ऑफ ओल्गुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और तब हमारा प्लान काम करेगा। उसके बाद मोंगोल अपनी नई टीम को लेकर वॉरजोन पे अटैक कर देता है और वहां के सारे लोगों को मारकर टीचर को आजाद करता है। तब ये देखकर क्रैक्स सुपरमैन से कहता है मोंगोल ने हमारे लोगों पे हमला कर दिया है और अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि इस बार मोंगोल अकेला नहीं था बल्कि उसके पास डार्लिंग भी है जिसे किसी तरह ऑर्फन के बिना फिर से बना दिया गया है और उसके साथ ओमेग भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोंगोल की टीम में अब 2 और मेंबर जुड़ चुके हैं जिसमें है अपोलो और लाइट्रे। तब एक वॉरजोन सुपरमैन से कहता है हम ये लड़ाई जीत दे सकते हैं, जिस पर स्टील कहती है उम्मीद मत हारो, हमारे पास अब भी एक मौका है। जिस पर क्रैक्स कहता है मोंगोल यहाँ किसी भी पल आ सकता है फायर ऑफ ओल्गुन के लिए। इस नेक्रोपोलिस में बेशुमार ताकत है इसलिए उसे बचाना चाहिए, पर ये ओमेग, अपोलो और लाइट्रे हमारे बीच आएंगे तो हमारा हारना पक्का ही है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हमें स्टारफोर्ज को ही खत्म करना होगा। जिस पर मैनचेस्टर ब्लैक कहता है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि अगर स्टारफोर्ज को नष्ट कर दिया तो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा और लोग भी। यह सुनते स्टील मैनचेस्टर से कहती है हम स्टारफोर्ज को नष्ट नहीं करेंगे बल्कि एक स्टारफोर्ज को चोरी करेंगे, क्योंकि मैंने ऑर्फन और लियोनार्ड के साथ मिलकर अर्थ पे जो मेरे अंकल है जॉन आयंस उनसे संपर्क किया था और हम मिलकर एक रिएक्टर बना रहे हैं जो इस जेनेसिस की एनर्जी को स्टेबल कर देगा और एक बार स्टेबल हो गया तो हम इस स्टारफोर्ज की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक नए सूरज का जन्म होगा जो सारे क्रिप्टोनियंस को उनकी ताकत वापस लौटा सकता है। जिस पर लियोनार्ड कहता है कि अगर सुपरमैन के पास उसकी पावर्स होती तो हम ये आसानी से कर पाते, लेकिन अब ये काम आसान नहीं है। जिस पर मिडनाइटर कहता है मोंगोल यहाँ आने वाला है और हमारे लोग पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं, इतने कमजोर कि वे लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम इस समय इंजन में घुस गए तो उन्हें अकेला छोड़ने जैसा हुआ ना। जिस पर क्रैक्स कहता है कि अगर मोंगोल फायर ऑफ ओल्गुन तक पहुंच गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें सुपरमैन को तैयार करना होगा। लेकिन तभी सुपरमैन सबको रोकता है और कहता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मुसीबत से होकर आए हैं फिर भी जीवित है, तो आओ आज सब मिलके ये समाप्त करते हैं। तभी सुपरमैन क्रैक्स से कहता है कि तुम जो इस फायर ऑफ ओल्गुन की बात कर रहे हो वो अगर सच में है तो वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जिस पर क्रैक्स कहता है तुम भले ही ना करो लेकिन वो मंगोल उसे यूज करेगा और उसकी वो सेना हम सबको मिटा देगी, तो बेहतर होगा कि तुम वो इस्तेमाल कर लो। यह सुनते ही सुपरमैन सोचने लगता है और मिडनाइटर से कहता है मिडनाइटर तुम खलीजो, मैनचेस्टर ब्लैक और एन्चेंट्रेस सरफेस साइड के डिफेंस पर रहो, वहां पर मंगोल और उसकी आर्मी अवश्य आएगी और जब वो वहां आएगी तब तुम किसी भी हाल में उस डिवाइस को ढूंढ निकालो जो हमारे दोस्तों को कंट्रोल कर रहा है और फिर उसे नष्ट कर दो ताकि हमारे दोस्त हमारे साइड आ जाए। ये सुनते ही मिडनाइटर तैयार हो जाता है। तभी सुपरमैन स्टील से कहता है नताशा तुम और लियोनार्ड ऑर्फन और जेनेसिस रिएक्टर को लेकर इंजन सिटी 1 में जाओ और अगर तुम्हें लगता है कि स्टारफोर्ज की पावर को निकाल सकती हो तो वो कर दो। तब तक मैं और क्रैक्स इस फायर ऑफ ओल्गुन को ढूंढ निकालते हैं। तभी मिडनाइटर सुपरमैन से कहता है तुम्हें बच्चों को अपने साथ रखना होगा। जिस पर क्रैक्स मिडनाइटर से कहता है क्या तुम पागल हो, वो बच्चे हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। जिस पर सुपरमैन कहता है कि हमें पता नहीं है कि वहाँ नीचे क्या है, तो ऐसे हाल में हम उन्हें कैसे ले जा सकते हैं। जिस पर मिडनाइटर कहता है मैं जानता हूँ पर वे लोग
तुम्हारे साथ ही सुरक्षित रहेंगी। या हम अपोलो को देखते हैं जिसका ब्रेन वॉश करके मंगोल अपने साइड से लड़वा रहा था। तभी अपोलो अपनी पावर से वहां पर बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। यहाँ ओमेक और लाइट्रे ये देख रहे थे। तभी ओमेक लाइट्रे को देखती है और कहती है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जिस पर लाइट्रे कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर ओमेक वहां से चली जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी। यहाँ हम सुपरमैन को देखते हैं जो क्रैक्स और वही भाई बहन के साथ फायर ऑफ ओल्ग्रुन ढूंढने निकला था। तो वही मिडनाइटर और मैनचेस्टर ब्लैक मंगोल के उस डिवाइस को ढूंढने निकले थे। या स्टील और लियोनार्ड ऑर्फन मेकर को लेकर उस इंजन 1 के स्टार फोर्ज पर आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन तभी ऑर्फन उन्हें रोकता है और कहता है, यहाँ पर कोई पहले से है। ये कहते ही उन तीनों पर डार्लिंग अटैक कर देता है। तभी देखकर ऑर्फन डार्लिंग से कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन तभी वहां पर टीचर आता है और ऑर्फन से कहता है, वो अब सुन नहीं पाएगी। और वैसे भी मैं तुम्हारा प्लान समझ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ अवश्य आओगे, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारा खेल यही समाप्त होता है। या सुपरमैन आगे बढ़ रहा था और तब वो सबसे कहता है, हमें यहाँ जाना होगा। जिस पर सुपरमैन के साथ आई हुई लड़की सुपरमैन से पूछती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? जिस पर सुपरमैन कहता है कि यहाँ की दीवारों पर कई सारी कहानियां लिखी गई है, अगर इन्हें फॉलो करें तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तभी सुपरमैन के साथ वहां आया हुआ लड़का सुपरमैन से पूछता है, ये जब खत्म होगा तो क्या आप हमें अपने साथ अर्थ पे ले जाओगे? जिस पर सुपरमैन उन बच्चों से पूछता है कि क्या तुम आना चाहते हो? लेकिन तभी क्रैक्स उन बच्चों से कहता है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स बड़े हुए थे और मेरे बच्चे भी। यह सुनते हुए बच्चे सोचने लगते हैं। तभी सुपरमैन उन बच्चों के पास आता है और कहता है, देखो तुम दोनों कभी भी आ सकते हो और तुम कहीं भी जा सकते हो। वहाँ के सारे क्रिप्टोनियंस तुम्हें अपने फैमिली की तरह स्वीकारेंगे और तब तुम्हें ये सिंबल मिल जाएगा, पर तब तक तुम अगर चाहो तो ये सिंबल रख सकते हो। ये कहते सुपरमैन अपना एस वाला सिंबल उन बच्चों को देता है। उसके बाद सुपरमैन, क्रैक्स और वो बच्चे देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। ये देखकर क्रैक्स कहता है, यहाँ पर तो पहले कभी दरवाजा नहीं था। यह जगह किसी पहेली की तरह है जो हर बार बदलती है। तभी सुपरमैन कुछ देखता है और कहता है, हमें अंदर जाना होगा। ये कहते सुपरमैन और क्रैक्स मिलकर उस दरवाजे को धक्का मारते हैं और अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पहले से कोई था जो कोई और नहीं बल्कि बायला है। तभी बायला इन सब का स्वागत करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ आओगे। तभी सुपरमैन बायला से पूछता है, तुम आखिर में हो कौन? जिस पर बायला कहता है, मैं कहानी सुनाने वाला हूँ और बच्चों का दोस्त हूँ, पर मैं नौकर भी हूँ इन गॉड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड का, जो यहाँ पर इस नेक्रोपोलिस में है। या इसके अंदर वो ओल्ग्रुन है जो देवताओं का देवता था। उसका रेमिनेंट फायर के रूप में है। ये वही फायर है जिसने उसे ऐसा बना दिया। वो एक ऐसी आग है जिससे ये पूरा वॉरवर्ल्ड बना है। मेरा काम है उन सबको यहाँ से भगाना जो इस ओल्ग्रुन के रास्ते पर चले आते हैं, और उन लोगों की मदद करना जो इसे रिडीम करना चाहते हैं। तो क्या तुम अर्थ के सुपरमैन हो? जिस पर सुपरमैन बायला से कहता है कि ओल्ग्रुन के बारे में मेरे पास जितनी भी जानकारी है वो तुमने और क्रैक्स ने दी थी, और बाकी जानकारी मुझे इन दीवारों से मिली है। और वैसे भी मैं यहाँ उस मरे हुए गॉड को रिडीम करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं। यहाँ सारे लोग एक साथ आके मंगोल से लड़ने की तैयारी करते हैं। तो वही स्टील डार्लिंग से लड़ाई करने में बिजी थी। इधर सुपरमैन बायला से कहता है, यहाँ लोग फिजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं, इसलिए मुझे इस पावर की जरूरत है। और अगर तुम जानते हो कि वो पावर कहाँ पे है तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि वो दे दो। जिस पर बायला कहता है, काश मैं ये कर पाता, पर यहाँ जो पावर है वो किसी को दी नहीं जा सकती है बल्कि कमाई जाती है। तो अगर तुम इस पावर के लिए वर्ती हो तो साबित करके दिखाओ। तो सुपरमैन आ जाओ और साबित करके दिखाओ कि तुम इस वॉरवर्ल्ड के मास्टर हो। ये कहते ही वहाँ पर एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी उस एनर्जी से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वो आते ही वह सब पे अटैक करता है। ये देखकर सुपरमैन तुरंत उस मॉन्स्टर से लड़ाई करने जाता है, लेकिन देखता है कि उस मॉन्स्टर ने क्रैक्स को पकड़ लिया था और वो उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सुपरमैन तुरंत क्रैक्स को बचाने जाता है। तभी क्रैक्स सुपरमैन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हें सबसे पहले उस फायर ऑफ ओल्ग्रुन को प्राप्त करना होगा और तुम वो छोड़ के मुझे बचाने आ गए। जिस पर सुपरमैन कहता है, इस समय तुम्हारी जान बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। यही कहते ही सुपरमैन उस मॉन्स्टर का मुंह खोल के क्रैक्स का पैर बाहर निकालता है, लेकिन तभी
फिर तुम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन दोनों को लेकर ब्रिज पे गिरने वाला था। ये देखकर सुपरमैन और क्रैक्स तुरंत डोर के पास कूद जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर ब्रिज से टकरा जाता है, जिसके कारण वो ब्रिज पूरी तरह डैमेज हो गया था। या सुपरमैन क्रैक्स को लेकर फिर से उन बच्चों के पास आता है। तभी वो लड़की ब्रिज को देखती है और कहती है, ये ब्रिज तो टूट गया, अब वहां कैसे जाएंगे? जिस पर सुपरमैन कहता है, टेंशन मत लो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक तुम क्रैक्स की देखभाल करना। तभी क्रैक्स सुपरमैन से कहता है, तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था। जिस पर सुपरमैन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आगे मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं आ पाया तो वो तुम ही होगे जो ये सब कुछ कर पाओगे। जिस पर क्रैक्स कहता है, ये काम तुमसे ही होगा, किसी और से नहीं, यहाँ से वापस तुम जरूर आओगे। ये सुनते सुपरमैन ब्रिज के परे जाने लगता है। तभी सुपरमैन देखता है कि ब्रिज टूटने के कारण उसके टुकड़े हवा में झूल रहे थे। ये देखकर सुपरमैन उन टुकड़ों से होते हुए उस ब्रिज के दूसरी ओर आ जाता है और देखता है कि ब्रिज की दूसरी ओर एक महल है। तभी सुपरमैन उस महल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक स्पिरिट रोकती है और कहती है, तुम बाकी जैसे नहीं हो, तुम ऐसे वॉरियर हो जिसने आज तक किसी को नहीं मारा है। तभी सुपरमैन उस स्पिरिट से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आ गई? जिस पर वो स्पिरिट कहती है, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जिस पर सुपरमैन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिस पर वो स्पिरिट कहती है, अगर ऐसा है तो तुम यही मरोगे। जो योद्धा तुमसे पहले आया था उन्होंने कई सारे खून किए थे और सैक्रिफाइस भी, वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन फिर भी वे लोग यहाँ आकर मारे गए। तो बताओ तुम मुझे क्या ऑफर करने वाले हो? जिस पर सुपरमैन कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं करूंगा, मैं यहाँ लोगों को बचाने आया हूँ और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब तो मैं चला जाऊंगा। यह सुनते ही वो स्पिरिट कहती है, ठीक है, मेरे पीछे आ जाओ और इस पहेली को सुलझाओ। ये कहते हुए वो स्पिरिट सुपरमैन को पहेली देती है, जिसे सॉल्व करते हुए सुपरमैन एक और दरवाजे तक पहुंच जाता है और फिर उस पहेली को सुलझा के वो दरवाजा खोल देता है और फिर से दरवाजे से होते हुए अंदर आता है और देखता है कि उसके सामने ओलग्रुन बैठा हुआ था। तभी सुपरमैन ओलग्रुन को देखता है और कहता है, तुम ओलग्रुन हो ना? जिस पर ओलग्रुन कहता है, मैं ओलग्रुन नहीं हूँ बल्कि उसकी परछाई हूँ, पर मेरे पास उतनी ताकत है जिससे कि मैं डिवाइन स्पार्क की रक्षा कर सकूं। यह कहते हुए ओलग्रुन सुपरमैन पर अटैक करता है, लेकिन सुपरमैन जैसे तैसे उस अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी ओलग्रुन फिर से हमला करता है। इस बार सुपरमैन उस हमले से बचते हुए अपनी तलवार ओलग्रुन पर मारता है और फिर बड़ा सा पत्थर उठा के ओलग्रुन पर मारता है, जिसके कारण ओलग्रुन कमजोर पड़ गया था। तभी सुपरमैन ओलग्रुन पे छलांग लगाता है और तुरंत अपनी तलवार लेकर ओलग्रुन को मारने जाता है, लेकिन तभी ओलग्रुन सुपरमैन की जगह उस स्पिरिट पर हमला करता है। यह देखकर सुपरमैन को गुस्सा आता है और वो तुरंत उस स्पिरिट को बचाने जाता है। तभी सुपरमैन उस स्पिरिट के सामने आकर रुक जाता है ताकि ओलग्रुन का वार उस पर आ सके। ये देखकर ओलग्रुन रुक जाता है और तब सुपरमैन देखता है ये सब कुछ स्पिरिट ने किया था सुपरमैन की परीक्षा लेने के लिए। तभी वो स्पिरिट सुपरमैन से कहती है, मैं स्पिरिट हूँ, ये तुम जानते हो, फिर भी मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। तुम्हारी इस बहादुरी के लिए तुम वर्दी साबित होते हो। अब ये फायर तुम्हारी है, इसे अपने अंदर लो और फिर तुम पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। तुम इस ताकत के साथ गॉड बन जाओगे, पर तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी क्योंकि बुरे लोग इसे तुमसे छीनने आएंगे। यह कहते हुए वो स्पिरिट सुपरमैन को फायर ऑफ ओलग्रुन दे देती है, जो सुपरमैन के हाथ में आता है एक डैगर के रूप में। तभी सुपरमैन फिर से उन क्रैक्स और उन बच्चों के पास आता है, लेकिन जैसे सुपरमैन क्रैक्स के पास आता है वो देखता है कि क्रैक्स बड़े ही अजीब तरीके से खड़ा था। तभी सुपरमैन क्रैक्स से पूछता है, ये तुमने क्या किया? जिस पर क्रैक्स कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वो फायर ऑफ ओलग्रुन चाहिए। यह सुनते ही सुपरमैन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस पर क्रैक्स फिर से पूछता है, लेकिन तभी पीछे से मोंगोल की आवाज आती है जो सुपरमैन से कहता है, बिना किसी होशियारी किए वो फायर ऑफ ओलग्रुन मुझे दे दो, नहीं तो मैं इन दोनों बच्चों को मार दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम मोंगोल की आर्मी को देखते हैं, जिसमें अब ओमेक, लाइट्रे और अपोलो भी है जो मिलकर हमला करते हैं। लेकिन तभी मिडनाइटर, मैनचेस्टर ब्लैक और एन्चेंट्रेस मिलके सारे लोगों पे एक एक करके हमला करते हैं और वहाँ पर बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अपोलो मैनचेस्टर ब्लैक और मिडनाइटर को देखता है और तुरंत उन पर हमला करने जाता है। ये देखकर मैनचेस्टर ब्लैक कहता है कि इससे लड़ाई करना हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। या लाइट्रे सारे लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एन्चेंट्रेस उस पर हमला करती है और उसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखती है। या हम मोंगोल को देखते हैं जो बच्चों पे अपनी तलवार रखता है और सुपरमैन से कहता है, वो फायर ऑफ ओलग्रुन मुझे दे दो। लेकिन तभी सुपरमैन देखता है कि क्रैक्स ने उसे धोखा दे दिया है। ये देखकर सुपरमैन कहता है, क्रैक्स
ये तुमने क्या किया? तुम इतने समय से मंगोल के साथ काम कर रहे थे, बताओ मुझे। लेकिन तभी मंगोल सुपरमैन से कहता है, यहाँ कुछ ही लोग हैं जो स्कैवेंजर से अधिक वॉरवर्ल्ड का सीक्रेट जानते हैं, कुछ ऐसे जो वेंजेंस से बढ़कर चाहते हैं। तो अब चुपचाप वो फायर ऑफ होलग्रुन मुझे दे दो, नहीं तो ये बच्चे मारे जाएंगे। तभी वो लड़की सुपरमैन से कहती है, ऐसे कभी मत करना। जिस पर सुपरमैन कहता है, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। ये कहते हैं सुपरमैन वो डैगर निकालता है, लेकिन तभी वो लड़की खड़ी होती है और मंगोल को धक्का मारती है, जिसके कारण मंगोल उस लड़की का गला पकड़ लेता है और फिर उस लड़की की आंखों के सामने उसके भाई को मार डालता है और सुपरमैन के पास फेंक देता है। या सुपरमैन ये देखकर दुखी होता है और मंगोल से कहता है, तुमने इस बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते सुपरमैन उस टाइगर के साथ ही मंगोल पे अटैक करता है और मंगोल के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण पहली बार मंगोल के मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर मंगोल को गुस्सा आता है और वो सुपरमैन से कहता है, ये बच्चा तो मर गया, अब शीघ्र ही तुम भी उसके साथ मरने वाले हो। ये कहते हैं मंगोल सुपरमैन पर अटैक करता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम इंजन सिटी 1 का स्टार फोर्स देखते हैं, जहां लियोनार्ड पर डार्लिंग भारी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी लियोनार्ड उस जेनेसिस फ्रैगमेंट को पकड़ने का प्रयास करता है। तो वही स्टील टीचर के साथ आए हुए लोगों को मारने में लगी थी। तभी टीचर आगे आता है और स्टील से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम दोनों मिलकर इस स्टार फोर्स को चोरी कर लोगे? जिस पर स्टील कहती है, नहीं, हम दोनों चोरी करने नहीं आए हैं, बल्कि 3 आए हैं। यह कहते स्टील ऑर्फन को उठाती है, जो एक ही पल में टीचर और उसके लोगों की हालत खराब कर देता है। ये देखकर टीचर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इससे दूर करो। लेकिन तभी ऑर्फन कहता है, तुम ये सब ठीक कर सकते हो, लेकिन तुमने हमें चोट पहुंचाई है, तुमने डार्लिंग को चोट पहुंचाई है। ये कहते ही ऑर्फन उस ऑर्फन बॉक्स का इस्तेमाल करता है और टीचर को बहुत दूर कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब टीचर के जाने के बाद डार्लिंग भी ठीक हो चुका था। तभी ऑर्फन डार्लिंग के पास आता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते ही ऑर्फन फिर से डार्लिंग से जुड़ जाता है और कहता है, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास एक ही अवसर है और अगर हम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। या दूसरी तरफ लाइट्रे एन्चेंट्रेस की पावर को डॉच करते हुए एन्चेंट्रेस तक पहुंच जाती है। तो वही ओमेग ये सब कुछ देख रही थी। तभी एन्चेंट्रेस ओमेग से कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम नहीं हो और ना ही ये लाइट्रे है, तो प्लीज हमारी मदद करो। या दूसरी तरफ अपोलो मैनचेस्टर ब्लैक और मिडनाइटर पर भारी पड़ रहा था। तभी मैनचेस्टर ब्लैक मिडनाइटर से कहता है, टीचर के न्यूरल इम्प्लांट ने अपोलो के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, अगर हम उसे किसी तरह बाहर निकाल दे तो अपोलो ठीक हो जाएगा। जिस पर मिडनाइटर कहता है, अपोलो के पास भी पहुंचना असंभव है, वो बहुत तेजी से हील होता है, यानी कि अगर हम उसकी पीठ पर दरार कर दे तो वो इम्प्लांट्स निकालने से पहले ही वो हील हो जाएगा और फिर हमारा काम तमाम कर देगा। जिस पर मैनचेस्टर ब्लैक कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारे पास एक ही रास्ता है। या दूसरी तरफ हम सुपरमैन को देखते हैं, जो मंगोल को पंच मारता है, लेकिन मंगोल भी सुपरमैन को पंच मारता है और कहता है, ये फायर ऑफ होलग्रुन मेरा है। ये कहते हैं मंगोल फिर से सुपरमैन पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन सुपरमैन उसके अटैक को डॉच करता है। लेकिन तभी क्रैक्स सुपरमैन पर अटैक करता है और कहता है, वो रेलिक मुझे दे दो, तुम्हें पता भी नहीं है ये तुमसे बढ़कर है। लेकिन तभी सुपरमैन अपनी शील्ड से क्रैक्स को बेहोश करता है। तभी सुपरमैन कहता है कि बायला ने कहा था ये वो आग है जिससे ये वॉरवर्ल्ड बना है, यानी कि लाइफ है, और यहाँ एक ही आदमी है जिसके लिए ये बना है, और वो मैं नहीं हूँ और ना ही तुम, बल्कि वो तो ये बच्चा है। ये कहते सुपरमैन वो फायर ऑफ होलग्रुन उस लड़के के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण उस बच्चे के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण सारे लोग दूर गिर जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि उसका भाई पुनः जीवित हो चुका था। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। यहाँ मंगोल फिर से खड़ा होता है और सुपरमैन से कहता है कि तुम अब तक इस ताकत को लेकर यहाँ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब इस छोटे बच्चे को वो ताकत देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम अब फिर से कमजोर हो गए हो और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। लेकिन तभी सुपरमैन फिर से खड़ा होता है और मंगोल से कहता है, अभी फाइट बाकी है, आ जाओ। यहाँ अपोलो मिडनाइटर पे अटैक करता है, लेकिन मिडनाइटर तुरंत पोर्टल खोल के अपोलो को पीछे फेंकता है और अपोलो को मारने लगता है, लेकिन अपोलो उसे उठाकर दूर फेंकता है। ये देखकर वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और तब उस पोर्टल में से जस्टिस लीग वहाँ आ जाती है और वे आते ही अपोलो पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर अपोलो उन्हें मारने जाता है, लेकिन जस्टिस लीग उस पर भारी पड़ रही थी और फिर मार्शन और साइबॉर्ग मिलके अपोलो को पकड़ लेते हैं और फिर साइबॉर्ग अपनी टेक्नोलॉजी से अपोलो की पीठ को फाड़कर उसके अंदर से वो न्यूरल इम्प्लांट बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी अपोलो को गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी से साइबॉर्ग को मार डालता है और देखता है
कि साइबॉग उसकी पीठ में अभी तक था। ये देखकर अपोलो साइबॉग के हाथ को अपने पीठ से खींचकर बाहर निकालता है और तब हमें पता चलता है कि वहां पर कोई जस्टिस लीग आई नहीं थी, बल्कि ये तो मैनचेस्टर ब्लैक का इल्यूजन था, ताकि अपोलो खुद ही वो न्यूरल प्लांट निकाल सके। और अपोलो ने वही किया, जिसके कारण अपोलो अब ठीक हो चुका था। लेकिन तभी मैनचेस्टर ब्लैक देखता है कि लाइट्रे उनकी ओर आ रही है। लेकिन तभी लाइट्रे के सामने ओमेग आती है और इन लोगों से कहती है, मैं लाइट्रे को बचाना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं कैसे बचाऊं। यह कहते ओमेग लाइट्रे को रोकने जाती है। या स्टील वो जेनेसिस फ्रैगमेंट लेकर स्टारफोर्ज के समीप आती है। तभी ऑर्फन कहता है, ये रहा वो सीड जिसके जरिए ये पूरा सन चलता है। अगर हम ये जेनेसिस रिएक्टर को उस सीड की जगह पे रख दे तो ये सन अंदर से फर्स्ट वर्ल्ड गॉड के खून से नरिश हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि जो कोई भी अंदर जाएगा वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम में से कोई अंदर गया तो वो जीवित नहीं लौट पाएगा। लेकिन तभी टीचर के कुछ लोग वहां आते हैं और लियोनार्ड पे फायरिंग कर देते हैं, जिसके कारण लियोनार्ड घायल हो चुका था। तभी लियोनार्ड स्टील से कहता है, वो जेनेसिस रिएक्टर मुझे दे दो, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ, तब तक तुम इन लोगों को रोकना। ये सुनते ही स्टील उन लोगों को रोकने जाती है तो वही लियोनार्ड उस रिएक्टर को लेकर उस ऊर्जा में घुस जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरह जल चुका था। लेकिन तभी वो जैसे तैसे उस सीड को निकालकर इस रिएक्टर को वहां पे डाल देता है, जिसके कारण अब वो सूरज बहुत ही ज्यादा ग्लो होने लगा था। ये देखकर लियोनार्ड खुश होता है और वहीं पर अपने प्राण छोड़ देता है। या मंगोल सुपरमैन को मारने में लगा था, लेकिन सुपरमैन भी अपनी तलवार से मंगोल पे अटैक करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। इसलिए सुपरमैन मंगोल को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और फिर मंगोल को मारने वाला ही था कि तभी मंगोल अपने गले में लटकाए हुए जेम का इस्तेमाल करता है और सुपरमैन को वहां से ऊपर फेंक देता है और कहता है, चलो सुपरमैन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब मंगोल को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक से मंगोल पर हीट विजन से अटैक होता है, जिसके कारण मंगोल पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। और तब सुपरमैन उड़ते हुए मंगोल के पास आता है। ये सब उस जेनेसिस के कारण हुआ था। तभी मंगोल फिर से खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम यहाँ आए थे। ये कहते ही मंगोल पूरी तरह खड़ा होता है। लेकिन तभी अचानक से मंगोल के पीठ में कोई हाथ घुसाकर मंगोल को वही मार डालता है। और तब सुपरमैन देखता है कि मंगोल को मारने वाला असल में क्रैक्स था, जिसके पास अब पावर आ चुकी है क्योंकि वो भी क्रिप्टोनियन है। तभी क्रैक्स सुपरमैन से कहता है, ये मौत मेरे खाते में जाती है, मुझे ये फायर फुलग्रुन चाहिए था, लेकिन अब उसे तुम ही रख लो क्योंकि मेरे पास अब खुद की पावर है। यहाँ ऑथोरिटी और उनके सारे लोग मंगोल के सारे लोगों को मारने में लगे थे, लेकिन तभी उनमें जो क्रिप्टोनियंस थे उनमें पावर्स आ चुकी थी। ये देखकर वे क्रिप्टोनियंस सारे मंगोल के लोगों को मार गिराते हैं। लेकिन तभी लाइट्रे समझ जाती है कि ये उस स्टारफोर्ज के कारण हुआ है। ये देखकर लाइट्रे तुरंत स्टारफोर्ज को खत्म करने जाती है। या ओमेग भी ये देख लेती है और वो भी लाइट्रे के पीछे जाती है। इधर ऑर्फन, डार्लिंग और स्टील खड़े रहकर देख रहे थे कि वे लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन तभी लाइट्रे वहां आती है और उस सन के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी ओमेग उसे पकड़कर अपने साथ उस ऊर्जा के अंदर ले जाती है, जिसके कारण ओमेग जलने लगी थी। तो वही वो ऊर्जा लाइट्रे के अंदर से वो सारी बुराई खत्म करने लगी थी। और तब लाइट्रे पूरी तरह ठीक हो जाती है और ठीक होते ही वो तुरंत ओमेग को लेकर फिर से बाहर आती है और देखती है कि ओमेग की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि लाइट्रे ठीक हो चुकी है। या सुपरमैन क्रैक्स से पूछता है, मुझे अब भी समझ में नहीं आया तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर क्रैक्स कहता है, तुम तुम्हारी पत्नी और बच्चों के साथ खुश थे, लेकिन हम नहीं। मैं पहले से मंगोल को मारना चाहता था, पर फायर फुलग्रुन के बिना मैं नहीं कर पाता, इसलिए मैंने स्कैवेंजर बन के मंगोल को यह वॉरवर्ल्ड दिखाया जिसमें मेरे कई सारे लोग मारे गए। लेकिन मेरा निशाना सटीक था। मैंने ही मंगोल को जेनेसिस के सीक्रेट बताए ताकि वो इसे जानने के चक्कर में तुम्हें यहाँ बुलाए, और फिर मैंने ही तुम्हें फायर फुलग्रुन तक पहुंचाया ताकि तुम वो ला सको। लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। यह कहते क्रैक्स वो ऑर्फन बॉक्स उठाता है और मंगोल को लेकर जाने की तैयारी करता है और कहता है, मुझे अब भी कुछ काम करना बाकी है, इसलिए मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। यह कहते क्रैक्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग जीत की खुशी मना रहे थे क्योंकि वे लोग आजाद हो चुके हैं। फिर कुछ हफ्ते बाद हम यूनाइटेड प्लैनेट के थारोस को देखते हैं, जिसके पास क्रैक्स आता है और कहता है, मंगोल मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि जब जरूरत थी तब तुमने सुपरमैन की मदद नहीं की, इसलिए अब तुम मरोगे। या अर्थ पर हम लोइस को देखते हैं जो सुपरमैन की याद में अपनी सारी फीलिंग्स एक चिट्ठी पर लिख रही थी और तब वो सुपरमैन को याद करने लगती है।
लेकिन तब अचानक से सुपरमैन वहां आता है और उसे उड़ाकर अपने साथ आसमान में ले जाता है और फिर आसमान में वे दोनों किस करते हैं। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यही खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Missing someone. Missing someone. Missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Love with heart. How much you miss it. And you miss it. And you miss it. And you miss it. And you did it right from the start. And you did it right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone and missing someone is as normal. Missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Love with heart. Missing someone. Normal. I am sad and so down. I am sad and so down.